चलो भाई आज बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में। बहुत दिन हो गए ब्लड लाइन की बातें नहीं किया, लेकिन आज करेंगे, लेकिन अलग स्टाइल से, यानी कि द उसोस एंड द ट्राइबल चीफ ऐसा मिला के इसको ज्वाइन करके बनाएंगे। आज क्या एंगल बनाता है डेफिनेटली इसकी बात करेंगे। अब इसको क्या चीज पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोमन का मैच ऑफिशियल अब तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन शायद से होगा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एट द क्राउन। ये शायद से हो सकता है। इसी वाले मैच में एक ऐसा एंगल जुड़ा हुआ है ना, ये उसोस को, यानी कि भाई यहाँ पे ब्लड लाइन को तोड़ देगा हमेशा के लिए। शायद से ब्लड लाइन रहेंगी नहीं, यानी कि जे ओसो एंड जिमी विल बी सेपरेट। ऐसा एंगल पे बना भी सकते हैं एट द क्राउन जूल। इसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, डेफिनेटली इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे तो बात कर रहे थे यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर। तो कोडी रोड्स गए थे पैट मैकफे के शो के ऊपर। अब बंदे ने कहा है कि मुझे मेरे थीम सॉन्ग का कुछ भी लिरिक्स पता ही नहीं, क्या वो बजता है मुझे खुद पता नहीं, मुझे खुद ये याद नहीं आता कि क्या गाना है वो। ऐसा बंदे ने कहा है। ये कुछ मतलब मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ चीज है फिलहाल। तो अभी उससे बंदे ने एक और चीज कही थी रैंडी के बारे में, कि कहा है कि रैंडी जो ना मेरा मेंटर है, हमेशा मेरा मेंटर रहा है। अरे मेरा जो करियर में है ना, बंदे भाई हिस्सेदार तो है मेरा पे, जो कुछ अब तो करियर बनना है वो बना विद द रैंडी ऑर्टन। बंदे ने ही मुझे अब सब कुछ सिखाया है, बंदे के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो जो कुछ अभी तक मैं हूँ उसका जिम्मेदार थोड़ा बहुत तो रैंडी ऑर्टन है, ऐसा बंदे ने कहा है फिलहाल। तो अच्छी बात ही कहा है वैसे रैंडी के बारे में। और यहाँ पे बंदे ने कहा है कि मेरे जो मैच है, मतलब मेरा जो टैग टीम मैच है स्मैकडाउन शो विद द रैंडी ऑर्टन टैग टीम मैच, तो ओल्ड स्कूल की मैच रहेंगी, जो पुराने हम रैंडी ऑर्टन हम दोनों साथ में रहते थे। तो मुझे पता है रैंडी कब तक इस डब्ल्यू कंपनी में रहेगा, लेकिन जब तक है भाई मैं चाहता हूँ कि बंदा अच्छा मेरे साथ रहे, ऐसा बंदे ने कहा है फिलहाल के इस पॉडकास्ट में। तो ज्यादा कुछ बड़ी बात हुई नहीं, लेकिन स्टिल बंदे ने ही कुछ कहा है। ठीक है, वैसे ईएसपीएन के बारे में कुछ कहा था कि कैसा अब तक ईएसपीएन का सफर रहा है, वो सारी चीजें से कही थी, वो मैटर नहीं करता है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, चलो बात कर लेते हैं मैट रिडल के बारे में, जो कि एक समय में डब्ल्यू में था। तो फिलहाल वो बंदा तो इंडीज रेसलिंग में रहता है। तो बंदे ने फिलहाल एक पॉडकास्ट के ऊपर कहा था, बंदे ने वहां पे होस्ट को ही पेल दिया, मतलब ऐसे टेबल के ऊपर गिरा दिया था उस होस्ट को। ठीक है, तो वही कहानी लगी थी फिलहाल। मतलब ये बंदा तो सन की हम सबको पता है पहले से ऐसा बंदा है। तो फिलहाल ये कुछ चीजें फिलहाल सामने आई विद द मैट रिडल के बारे में। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलो अभी बात कर लेते हैं अंद्रा डे के बारे में, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू से। अभी फिलहाल एडब्ल्यू में जा भी चुके कल के शो में, आपको पता भी था क्या हुआ था कल के शो में, एडब्ल्यू के डायनामाइट शो में, सॉरी। तो दोस्तों फिलहाल जो पता चला यहाँ पे कि अंद्रा डे को निकालने का कारण जो था ना, वो था भाई मल्टीपल वेलनेस पॉलिसी वायलेशन। बहुत बार बंदे ने वायलेशन किया था। डब्ल्यू के पास दो ऑप्शन थे, एक तो बंदे को रिलीज करना है, नहीं तो भाई 90 दिन तक विद द पे, मतलब उनको पैसे देना पड़ेगा और उसको 90 दिन तक कंपनी में रखना पड़ेगा। उसके बाद बंदे को थोड़ा सा कुछ क्लॉज रहता है, कुछ समय तक बंदे को किसी और कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कहानी वहां पे रहती है। लेकिन डब्ल्यू ने यहाँ पे सोचा कि हम इसको रिलीज कर लेंगे, ताकि भाई हमारे 90 दिन के पैसे तो बचता है। तो वही कुछ यहाँ पे कहानी थी, इसलिए बंदे को रिलीज किया गया। मतलब बंदे का खुद भी निकालने का मनी था, तो वही चीज थी यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल यही कुछ कहानी सामने निकल के आई विद द अंद्रादे। अभी आते रोमन रिंग्स के बारे में। तो बंदे ने प्रोमो कट किया ऑन द रॉ शो, आफ्टर रॉ शो। तो वहां पे बंदे ने कहा है कि देखो यार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदली और बदलती रहेंगी, लेकिन आपका ट्राइबल जिप कभी नहीं बदलेगा। यहाँ का जो अल्टीट्यूड है वो मुझे पता है कैसा है। और देखो यार, मैं एक ट्राइबल चिप हूँ, मुझे सबको यहाँ पे जानकर रहती है, और मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं गया था, मैं कभी भी हर्ट नहीं हुआ था। आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, ऐसा बंदे ने कहा है। और फिलहाल बंदे का प्रोमो थोड़ा सा वायरल हो रहा है, और शायद से कुछ अलग चीजों को हिंट करेगा। अभी मैं इतना तो जानता नहीं हूँ कि बंदे अब आने वाले दिनों का शेड्यूल क्या रहेगा, लेकिन शायद से मैं चाहता हूँ, अभी तो शायद मूवी शूटिंग तो खत्म हो चुकी है, तो शायद कम से कम बंदा आने वाले रसल मीनिया तक लगातार आए। और दोस्तों रिसेंटली तो बंदा आ भी रहा है यार, डेफिनेटली यार, बहुत बड़ा बंदा आ रहा है। तो ये बड़ा मौका है, क्या होता है रेफरी इसके ऊपर नजरिया रहने वाली है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एंगल बनाता है आगे। फिलहाल तो बंदे का मैच जो ऑफिशियल होगा एट द रॉ शो, जो कि ब्रॉन ब्रेकर मोस्ट प्रोबेबली वही रहेगा अगर ऑफिशियल हो रहा होगा तो। अभी वहां पे जो चीज है, मतलब आपको बता रहा था कि शायद से ऊसो से एंगल आता है, तो वो शायद से रहेगा बिटवीन द मैच एट द क्राउन जूल। मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, वहां पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड वो दोनों पेलेंगे रोमन को, तो वहां पे बचाने के लिए आएंगे ऊसोस ब्रदर। तो बचाने के बाद शायद से यहाँ पे जिमी और जे दोनों आए होंगे, लेकिन यहाँ पे रोमन फिर से जे कोई गले मिलेंगे और जिमी फिर से नाराज हो जाएंगे, और उसका जो एंगल बनेगा वहां पे शायद जिमी एक तो रिंग के बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो भाई वहां पे जे को या फिर रोमन को वहां पे शायद से कुछ करेंगे। वहां पे ऐसे एंगल बनाता है, ठीक है। और शायद से ये कुछ अलग खिचड़ी पकाएगा, और शायद ये बनाता भी यार, ये बना सकता है। और डेफिनेटली ब्रॉन्सन और ब्रॉन रोमन को तो पेलने वाले मैच का ये डेफिनेटली तय है, ये होने वाला है। तो ऊसो जब आएंगे तो शायद वहां पे एंगल बनाएंगा, और शायद ऊसोस का एक तरीके से सेपरेशन हो सकता है, या फिर उनके बीच में तकरार यहाँ से क्रिएट होंगी, ऐसा लग रहा है इस वाले क्राउन जूल इवेंट में। तो ये प्रोबेबली एंगल रहेगा इस वाले ऊसोस के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में। और ये जो चीज है ना,
ये शायद से हर्ट करेंगी एट द सर्वाइवल सीरीज, वहां के लिए एंगल अलग बनाता है फिर, तो वो कुछ चीज अलग रहेंगी। वो जरा सा देखने लायक बात हो सकती है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। अब मेरी अंतिम ओवर जो कहेंगे स्मैकडाउन के बारे में, डेफिनेटली स्मैकडाउन तो आने वाला है कल स्मैकडाउन है, तो कल के स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। आ रहे भाई यहाँ पे सैमी ज़ैन का ओपन चैलेंज, जहाँ पे डेफिनेटली ओबा फेमी में बी फीचर हो सकता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्या है, डेमन प्रिस्ट आ रहे हैं, साथ ही में यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन का एक प्रोमो रहेगा, और साथ ही में यहाँ पे टैग टीम मैच जो कि हो चुका है, रैंडी कोडी वर्सेस द विजन का मैच जो कि ऑफिशियल हो चुका है। तो ये सारी चीजें होने वाली आने वाले रॉ सॉरी स्मैकडाउन शो के लिए, कल के शो के लिए, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। फिलहाल वीडियो में रुकता हूँ, मिलेंगे कल। कल आएंगे विद सम मोर टॉपिक ऑफ द रॉ स्मैकडाउन, जो कुछ हम लेंगे कल के रिव्यू में, तो उसकी बात कर लेंगे कल। फिलहाल रुकते पे, टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। तब तक दोस्तों बाय।